कृष्णचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपना रामायण के ऊपर प्रसंग चल रहा था। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। काकभूषुंड को पूर्व जन्म में शंकर भगवान ने श्राप दिया था और श्राप में ये लिखा था कि बैठ रहो अजगर इव पापी, कि तेरे गुरु आए और तू अजगर की तरह बैठा रहा, उठ के तुमने प्रणाम भी नहीं किया, नमस्कार भी नहीं किया, स्वागत भी नहीं किया और तू अजगर की तरह बैठा रहा, इसलिए तू अजगर ही हो जा, हिलना ही नहीं। और अजगर की उम्र होती है 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। और अजगर को कहीं कोई जाना नहीं पड़ता। जब भूख का समय होता है भगवान खुद ही उसके पास उसका भोजन भेज देते हैं और पूरे ही शिकार को वो खा जाता है। और श्राप ऐसा दिया कि हजारों जन्मों तक गुरुजी ने जब श्राप सुना तो गुरुजी के मन में दया आ गई कि ये तो गलत हो गया। उसमें गुरुजी ने शंकर भगवान की प्रार्थना में ये प्रार्थना बोली कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। शंकर भगवान प्रसन्न हुए और पूछा गुरुदेव से क्या चाहिए। बोले इस बच्चे पर क्षमा करो, इसका पाप पता न चले, ये अजगर का श्राप दिया है, जल्दी खत्म हो जाए। तो शंकर भगवान ने कहा ठीक है, इसको श्राप से मुक्त तो नहीं करता, लेकिन अजगर बनेगा, एक दिन बनेगा, फिर दूसरे दिन बनेगा, तीसरे दिन बनेगा, ऐसे इसका जीवन थोड़े में ही कम हो जाएगा। आगे जाकर के वही काकभूषुंड फिर ब्राह्मण बना, लेकिन पूर्व जन्म के जो संस्कार थे, हम और आप हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, हमारी जन्म कुंडली में लिखा है, एक पॉइंट लिखा रहता है कौन सी योनि। उसमें लिखा रहता है मूषक योनि, बिडाल योनि, सिंह योनि, या किसी जानवर की योनि, या मनुष्य की योनि। मैंने पिछले जन्म में हम उस योनि में थे, तो वहाँ से हम यहाँ पैदा हुए। अब जो योनि वहाँ लिखी गई है, यदि वहाँ लिखी है बिल्ली की योनि, तो हमारा इस जन्म में स्वभाव बिल्ली जैसा ही होगा। कुत्ते की योनि लिखी है, तो इस जन्म में हमारा स्वभाव कुत्ते जैसा ही होगा। मनुष्य तो बन गए, लेकिन स्वभाव कुत्ते जैसा, दूसरे को देख के चलना, दूसरे के एरिया में नहीं जाना, दूसरे को खाने मत देना। और सिंह योनि है तो हमेशा झगड़ा ही करते रहना, क्रोध ही करते रहना। ये योनियां हैं। अब ये काकभूषुंड पूर्व जन्म में जो भी था ब्राह्मण, उसके बाद अजगर बना, उसके बाद फिर ब्राह्मण बना। लेकिन ब्राह्मण बनने के साथ साथ ये इसका पूर्व जन्म का स्वभाव था तर्क करना, हर बात में पॉइंट निकालना, हर बात में झगड़े की चेष्टा करना, दूसरे को समझना कि ये मेरे को गलत बोलता है, मैं सही बोलता हूँ, मेरा ही काम सही है, दूसरे का गलत है। तो ऐसा स्वभाव उसका पूर्व जन्म का था। तो उसको गुरु मिले, ये भगवान की कथा का प्रेमी था। ये ऐसे भगवान को मानता था कि जो अद्वैत है,
जो दिखाई नहीं देते, जिनको देखा नहीं जा सकता। लेकिन जो गुरु थे वो राम जी की कथा सुनाते थे। राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थी, जानकी थी। ये तर्क करता कि वो जो नहीं दिखता है वो मनुष्य कैसे बना, क्यों बना, कारण क्या था। तो गुरु जी को क्रोध आ गया कि मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा है, अब करूँ तो क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि तू ऐसा कर, तेरे को अजगर बनने में शांति नहीं मिली, इसलिए तू ऐसा कर, जाओ शपथ हो पक्षी चंडाला, जो चंडाल पक्षी बन जा, मैंने कौआ बन जा। ये कालभूषण कौआ बन गया। नीलगिरी पर्वत पर वास करता है और वहीं पर भगवान की कथा करता है। अब ये अद्वैत की बात नहीं करता, वहां राम कथा करता है। जब भी अयोध्या में भगवान पैदा होते हैं तो ये वहां चला जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। वहाँ भगवान की आंगन में, दशरथ के आंगन में भगवान राम खेलते हैं, नाचते हैं, पैरों में घुंघरू बंधे हैं तो ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। ठुमुक ठुमुक के चलते हैं। राजा दशरथ बुलाने आते हैं तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पराई, ठुमुक ठुमुक के भाग जाते हैं। और कौशल्या जब आती है तो उसकी गोदी में जाके बैठ जाते हैं। तो कौशल्या खीर बनाती है, पूड़ा बनाती है और इसको हाथ में दे देती है, खा ले। और उधर वो कौआ बैठ रहा ऊपर आकर के देखता है भगवान की लीला, कैसे नाच रहे हैं, कैसे कूद रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, कैसे बच्चों जैसी लीला कर रहे हैं, दुनिया को नचाने वाले। तो ये ऊपर से देखता है तो भगवान भी इसको देखते हैं, तो उसको पुआ दिखाते हैं। तो पुआ दिखाते हैं तो कौआ भाग के आता है, तो थोड़ा सा काट के नीचे फेंक देते हैं, ये उठा के चले जाते हैं। अजीर बह खाऊं, बोले भगवान के आंगन के ऊपर बैठ करके वहां से भाग करके मैं खाता था। बोले एक दिन ऐसा हो गया कि मैं हर बार जाता था, हर जन्म में, हर जब भी जन्म होता था, जिस कल्प में भी जन्म होता था मैं जाता था। एक बार ऐसा हो गया कि मैं वहां गया तो आज भगवान कुछ और ही लीला करने वाले थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करने वाले। माँ ने पुआ दिया, अंदर कमरे में चली गई और इन्होंने मेरी तरफ पुआ बढ़ाया तो मैं लेने के लिए आया, इन्होंने खाना शुरू कर दिया। अब मैं फिर वापस चला गया। अब उसके बाद फिर उन्होंने पुआ दिखाया, मैं अब लेने के लिए आया तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। अब ऐसे 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 हो रहा है। तो मेरे मन में आया कि ये क्या तमाशा हो रहा है। तो मेरे को गुस्सा आ गया, मैंने कहा मैंने नहीं खाना। तब जब ऐसा किया तो मैं उड़ गया। जब उड़ा तो भगवान ने मेरे को पकड़ने के लिए अपने बाँह लंबी की और इतनी लंबी की, इतनी लंबी की, इतनी लंबी की कि मैं भागता ही चला गया, भागता ही चला गया। ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया, शंकर जी के पास पहुंच गया, मेरे पीछे पीछे हाथ जा रहा। भागते 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 मैं थक गया। मेरे मन में भ्रम था कि ये भगवान नहीं है, ये कोई मनुष्य है, छोटा बच्चा है। गलत जगह पे आ गया मैं। और भागते 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 जब बहुत ज़्यादा थक गया तो मैं घबरा करके, भगवान ने मेरे को पकड़ लिया और पकड़ करके खींच लिया तो मैं उनके वहाँ
आंगन में आ गया। भगवान का हाथ फिर छोटा हो गया। तो मैंने कहा ये क्या हाथ का था, ये कैसा हाथ था, ये किधर का हाथ था, ये कहाँ का, कौन था ये? और ऐसे करते करते भगवान हंसे, और जब हंसे तो मैं भगवान के मुंह के अंदर चला गया। मैं मुंह के अंदर चला गया तो क्या देखा कि रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के शरीर के अंदर जितने भी रोम हैं, जैसे हमारा शरीर है, इसमें रोए हैं, एक एक बाल के नीचे रोए हैं। जब कभी गुस्सा आता है, या कभी आती है, या कभी कपड़े हम उतारते हैं एकदम ठंडा गर्म हो जाता तो एकदम ये सब खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे एक एक रोए में भगवान के करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई दिए। और क्या दिखाई दे रहा है? विष्णु भी अनेक हैं, शंकर भी अनेक हैं, देवी देवता भी अनेक अनेक हैं, लेकिन राम वहाँ एक ही है। और ऐसे मैं वहाँ अनेकों कल्पों तक घूमता रहा, अनेकों कल्पों तक घूमता रहा। और अचानक भगवान ने मुंह खोला, और मुंह खोलते मैं बाहर आ गया, और ये सारा काम 2.5 घड़ी में हो गया। 50 मिनट में हो गया। अनेकों ब्रह्मांड देखे। उस स्वरूप को देख करके फिर मेरे मन में विश्वास आया। भगवान ने दिखाया कि मैं ये नहीं हूं जो तू दिख रहा है। जैसे हम और आप हैं, लेट जाते हैं तो स्वप्न आता है, और स्वप्ने में नई सृष्टि बन जाती है, नए लोग आ जाते हैं, नई बातें शुरू हो जाती हैं। आदमी सो रहा है, बाहर माँ है, पिता है, भाई है, बंधु है, वो सब फिनिश, और नींद सोते ही नया संसार चालू, नए लोग चालू, नई बातें चालू। कोई चोर पीछे पड़ा हुआ है। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, और रात को सपने में रोज ही बोलते हैं, चोर 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 चोर। उनको 24 रोज रात को चोर नहीं दिखाई देता है। दिन में वो सर्जरी करते हैं, काट छांट करते हैं, और रात को उनको चोर ही चोर दिखाई देता है। उनकी पत्नी पूछती है, क्या बोल रहे? बोले नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या था? बोले चोर आया था। कहाँ है? बोले पता नहीं क्या, अलमारी खोल रहा था, ये खोल रहा था। सिखों के ग्रंथ गुरबानी में लिखा है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो रखे सो मारे। जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में है। ये शरीर भी एक प्रकार से दुनिया है। इनके शरीर के अंदर अनेकों इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका पता ही नहीं चलता। 24 घंटे खून भाग रहा है, किसी ने देखा नहीं। 24 घंटे सांस चल रही है, किसी ने देखा नहीं। 24 घंटे विचार चल रहे, किसी ने देखा नहीं। एक ही रूम में 100 आदमी बैठे हुए हैं, और 100 आदमी 100 ही विचार कर रहे हैं, 100 आदमी 100 ही बातें सोच रहे हैं, 100 आदमी 100 ही बातें कर रहे हैं। और इतने में 2 आदमी बातें करने लग गए, तो उधर 2 आदमी अलग बात कर रहे हैं, उधर 2 आदमी अलग बात कर रहे हैं, उधर 2 आदमी अलग बात कर रहे हैं, उधर 2 आदमी अलग बात कर रहे हैं। और क्या बात हो रही है? सबकी बात, सबको सबकी बात में रस आ रहा है। और इसको उसकी बात का पता नहीं, उसको इसकी बात का पता नहीं। ट्रेन आने वाली हो, हर एक का दिमाग ट्रेन में है, कितने बजे आएगी, कितने बजे आएगी, कितने बजे आएगी, कितनी लेट हो गई, कितनी लेट हो गई, कितनी लेट हो गई। और सब के सब गाड़ी में बैठेंगे, उसी ट्रेन में जाएंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा। और सब अकेले बैठे बैठे अपना, कोई अपना मोबाइल खोल के बैठा, कोई अपना पिक्चर देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, अपनी दुनिया में मस्त है। तो शास्त्रों ने कहा ये शरीर क्या है? बोले शरीर परमात्मा का ही एक रूप है। और उसको दूसरे शब्दों में कहा कि अयम आत्मा ब्रह्म,
इसके अंदर जो आत्मा है वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। अब ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, लेकिन संसार में क्या है, आदमी इतना उलझ जाता है कि उसको भगवान की तरफ जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और कभी कभी तो ऐसा होने लग जाता है कि धन संपत्ति इतनी आ जाती है कि उसको देखने का समय नहीं है, आने का समय नहीं है, जाने का समय नहीं है, मिलने का समय नहीं है। और भगवान किसी को इतनी फुर्सत दे देता है कि खाली पड़े रहो, तुम्हारे पास अपने आप आएगा, अपने आप खर्चा होगा, अपने आप जाएगा, तुमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। और पूरी रामायण में जब हम चरित्रों को देखेंगे, रावण के चरित्र को देखेंगे, वाल्मीकि के चरित्र को देखेंगे, विभीषण के चरित्र को देखेंगे, या सीता, सुमित्रा, कैकेयी, या किसी भी चरित्र को देखेंगे, प्रताप भानु के चरित्र को देखेंगे, नारद जी के चरित्र को देखेंगे, तो सबके अंदर एक बात गुथी हुई है कि या तो उनके अंदर टॉप क्वालिटी का एक आकर्षण है, या फिर एक प्रकार से टॉप क्वालिटी का गिरावट है। और जो ऊंचा उठा उसको भगवान नीचे गिराते हैं, उसकी औकात को दिखाने के लिए। और जो नीचे गिरा वो भगवान के प्रति समर्पित हो गया, उसको भगवान धीरे 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 करके ऊपर उठाते हैं, और इस प्रकार ऊपर लेके जाते हैं कि आसमान में बिठा देते हैं। ऐसी ही कथा अनुसुईया माता की है, अत्रि ऋषि की है। अत्रि नाम के ऋषि थे, जंगल में रहते थे। अत्रि का अर्थ होता है जो तीनों गुणों से रहित हो जाए। हमारे स्वभाव में 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। अब तमोगुण ज़्यादा हो जाए तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है, इरिटेट होता है, बिना मतलब परेशान रहता है, सोच में पड़ जाता है, तमोगुण आ गया। और रजोगुण आ जाए तो फिर ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ, खाली नहीं बैठना। और सतोगुण आ गया तो फिर अच्छे विचार आते हैं कि थोड़ा दान करना चाहिए, थोड़ा पुण्य करना चाहिए, थोड़ा बढ़िया खाना बनाना चाहिए, थोड़ा अच्छा विचार करना चाहिए। ये 3 गुण। लेकिन अत्रि का अर्थ है जो तीनों गुणों से रहित है, जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया। न सतोगुण है, न तमोगुण है, न रजोगुण है, तीनों से अलग हो गए। अब उनकी पत्नी का नाम था अनुसुईया। अनुसुईया का अर्थ है जिसमें ईर्ष्या नहीं है, न असूया यस्य स अनुसुईया, जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है। अब अत्रि की पत्नी कौन बन सकती है जिसमें ईर्ष्या ना हो, कि किसी का कुछ बन गया तो ईर्ष्या, किसी का कुछ हो गया तो ईर्ष्या। ईर्ष्या नहीं है जिसके मन में, वो अनुसुईया अत्रि की पत्नी बन सकती है। अत्रि अनुसुईया जंगल में रहते थे, बड़ी सुंदर कथा है। ना मीरा को कौन पहचान सकता है? बैठिए। जिनको बचपन से पाला उनको कौन पहचान सकता है? तुम्हारे साथ मेरे को कोई शिकायत ही नहीं। लता से शिकायत है। अत्रि अनुसुईया की कथा सुना रहे हैं, बड़ी विचित्र कथा है। अत्रि ऋषि चित्रकूट में रहते थे, और चित्रकूट से रोज वो गंगा जल लेने के लिए प्रयागराज जाते थे, लगभग 100 किलोमीटर।
100 किलोमीटर आना और आकर के जल भर के लेकर के जाना, और रास्ते भर हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, भगवान का स्मरण करते करते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भगवान का जप करते करते जाना और भगवान का जप करते करते आना, और आकर के वो गंगा जल अपनी कुटिया के सामने शंकर भगवान ने उनके ऊपर अर्पण कर देना। जीवन चलता रहा। अत्रि ऋषि की पूरी ख्याति चारों तरफ हो गई, लोग जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर में बुढ़ापा आ गया। एक दिन अपनी कुटिया से जैसे चले तो थोड़ा पैर फिसला और अत्रि ऋषि गिरे तो थोड़ा सा बेहोश हो गए। अब जैसे बेहोश हुए तो अनसुईया ने देखा क्या हुआ, तो मन में विचार आया कि ये गंगा जल लेने जा रहे थे। तो अनसुईया माता ने गंगा माता से प्रार्थना की कि आपका बेटा रोज आपके पास आता है, आप इसके पास नहीं आ सकती क्या? कुछ कृपा कर दो, आप ही इसके पास आ जाओ। और इतने में क्या देखा, कुटिया के आगे जमीन में से मंदाकिनी नदी बाहर आ गई, गंगा बाहर आ गई। अब गंगा बाहर आई, अनसुईया ने कमंडल भरा और कमंडल भर के उसका पानी अत्रि ऋषि के मुंह के ऊपर छीटा, तो अत्रि ऋषि को लगा कि जैसे गंगा जल मेरे मुंह में पड़ा है। तो आँख खोली तो अनसुईया से पूछा कि मैं प्रयागराज में हूँ क्या? बोले नहीं, प्रयागराज ही आपके पास में आ गया। देखा तो वहाँ से जल निकल रहा है। बोले ये कैसे हो गया? बोले आपके आशीर्वाद से, आप इतने बड़े ऋषि हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी कृपा हुई है, तो पुण्य से तो कुछ भी हो सकता संसार में। यह गंगा प्रकट हो गई, और गंगा प्रकट हुई धीरे धीरे उसकी बात फैलने लग गई, सब जगह बात फैलने लग गई। बात फैलते फैलते लोगों में चर्चा हो गई कि अनसुईया कितनी पतिव्रता है, अत्रि कितने अच्छे ऋषि हैं कि उनके घर में गंगा प्रकट हो गई, उनके घर में गंगा आ गई। और लोग प्रयागराज से गंगा जल लेकर के आते और वहाँ मंदाकिनी का जल लेते, तो उसको दोनों को पी के देखते तो दोनों का स्वाद एक जैसा, कंपैरिजन करते, बराबर है। और ये बात यहाँ तक फैल गई कि एक दिन नारद जी घूमते घूमते आए तो क्या देखा कि अत्रि ऋषि के घर के सामने गंगा है। और देखा तो उन्होंने प्रणाम किया कि ऐसे ऋषियों को तो चमत्कार होते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, बड़ी कृपा है भगवान की। अनसुईया माता को भी प्रणाम किया और वहाँ से चल पड़े, घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर चल पड़े। और कैलाश पर्वत पर पहुँचे और पार्वती माता ने प्रश्न किया नारद से कि बेटे कहाँ घूम के आए? बोले नीचे, कलयुग में नीचे गया था धरती पे। बोले फिर? बोले वहाँ तो चमत्कार हो गया। बोले क्या चमत्कार हुआ? बोले एक सती और पैदा हो गई। पार्वती ने कहा सती तो मैं हूं, मेरे सिवाय सती संसार में कौन हो सकती है? बोले नहीं, नीचे सती पैदा हो गई। बोले कैसी सती? बोले जो गंगा भागीरथ ने हजारों जन्मों की तपस्या के बाद, सगर ने, अंशुमान ने, असमंजस ने, भागीरथ ने 4-4 पीढ़ी लगा करके जो गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में से प्रकट की थी, वो गंगा अनसुईया ने हाथ जोड़ के प्रकट कर ली और उनके घर के आगे गंगा बह रही है
वो सती है। वो सती है ऐसा जब सुना तो सती पार्वती ने देखा कि ये दूसरी सती पैदा हो गई, तो अब मेरी पूजा कैसे होगी। बड़ा मन में गिलानी पैदा हो गई कि दूसरी सती हो गई, तो अब तो मेरे से बड़ा मैं अभी दूसरा कौन आ गया संसार। ऐसा ही नारद जी ने विष्णु भगवान के यहाँ लक्ष्मी के यहाँ कान में बोल दिया कि ऐसी सती पैदा हो गई। ऐसे ब्रह्मा के यहाँ भी ब्रह्मानी को बोल दिया कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अपने अपने घर में आए तो देखा घर में खाना पीना सब बंद है, कोई रोटी बनाने वाला नहीं है, चूल्हे सब बंद पड़े हैं। शंकर जी ने पार्वती से पूछा क्या प्रोग्राम है आज का। बोले कोई प्रोग्राम नहीं है। बोले क्यों। बोले गंगा तुम्हारे सिर पे बह रही है। बोले हाँ। ये कहाँ है, कहाँ से निकली है। बोले गंगोत्री से। बोले गंगोत्री से निकली तो कहाँ गई। बोले गंगा सागर। तो बोले गंगा सागर गई तो वो जो अनसुईया है उसके घर के सामने कैसे निकल आई। ये तुम उसको डिवाइडेशन कर रहे हो, बांट रहे हो लोगों को, जगह 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 फेंक रहे हो। शंकर भगवान ने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे को तो पता भी नहीं। बोले आपको पता क्या होना है, मैं सती हूं और दुनिया कह रही है कि सती अनसुईया है। जाओ जाकर के परीक्षा लो उसकी, और जब तक परीक्षा नहीं लोगे तब तक घर वापस नहीं आना। जैसा झगड़ा शंकर जी के घर में हुआ था वैसे विष्णु भगवान के घर में भी हो गया, वैसा ब्रह्मा जी के घर में हो गया। जाओ परीक्षा लेकर के आओ। इधर ब्रह्मा निकले, उधर विष्णु निकले, इधर शंकर निकले, और रास्ते में तीनों मिले और एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या बात हो गई, कहाँ जा रहे हो। बोले वो यार सती अनसुईया है कोई, वहाँ थोड़ा जाना है, कुछ प्रोग्राम है। दूसरे ने पूछा, बोले मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तीसरे से पूछा, बोले मेरा भी वही काम है। अरे ये हो क्या रहा है। तो उसने कहा कि वो हमारी पत्नी ने कहा, उसने कहा हमारी पत्नी ने कहा, उसने कहा हमारी पत्नी ने कहा। बोले तुम्हारी पत्नी तुम्हारी पत्नी तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी पत्नियों को किसने बताया। तो शंकर जी ने कहा मेरे को लग रहा है कि शायद नारद हमारे घर में आया हुआ है, वो हमारे घर में झगड़ा लगा के गया है, इसलिए ये सारा काम उसी का लगता है। पर अब प्रोग्राम तो करना पड़ेगा, अब सती की परीक्षा तो लेनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा। तीनों देवता अब करे तो क्या करे, तो सोचा तो ब्राह्मण का महात्माओं का भेष बना दिया, और महात्माओं का भेष बना करके और उस जंगल में श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण करते करते तीनों महात्मा, यहाँ सती अनसुईया रहती थी। अत्रि ऋषि थोड़ा जंगल में गए हुए थे, अनसुईया घर में अकेली थी। उसने देखा महात्मा आए, आइए पधारिए घर में, आपका स्वागत है। तीनों महात्मा घर में गए और घर में जाकर के माता जी ने कहा कि बोलो क्या चाहिए आपको। तो तीनों ने कहा कि हमने एक संकल्प लिया है, हमने एक नियम बनाया है कि हम उस स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन करते हैं जो अपने सारे कपड़े उतार करके भोजन बनाए, हमारे सामने नग्न होकर भोजन बनाए, उसके हाथ का भोजन करते हैं, नहीं तो हम भोजन नहीं करते। यदि आप ऐसा कर सकती हो तो हम भोजन करने को तैयार हैं, यदि नहीं है तो हम आगे चले जाते। अनसुईया ने आंख बंद की, अपने पति का स्मरण किया, और स्मरण करके क्या दिखाई दिया, तीनों जो सामने बैठे हैं
वो महात्मा नहीं है, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो अनसुईया ने कहा इस शरीर को पैदा करने वाला ब्रह्मा है, अब उसके सामने कपड़ा खोलना नहीं खोलना क्या नुकसान। जब आदमी मरता है तो शंकर भगवान मारने वाले हैं, तो उस समय भी आदमी नग्न होता है, शमशान घाट जाता है। और आदमी जब बच्चा भोजन करता है तो माँ की गोदी में नंगा पड़ा रहता है, तो उसमें करना क्या है। तो इसने कहा आप ऐसा करो, आप इस कमरे में बैठो, कुटिया में बैठो, मैं थोड़ा सा वस्त्रों को बदल के आती हूँ और आपको भोजन करवा देती। तीनों महात्मा एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ये सती कैसी जो कपड़े को खोल के आएगी, ये कैसी सती होगी। और इतने में इसने वहाँ जा कर के अपने पति का स्मरण किया और कहा कि यदि मेरा व्रत सत्य है तो फिर जैसे बच्चों को माँ दूध पिलाती है नग्न होकर के, ऐसे ही ये तीनों बच्चे बन जाए। और ऐसा कहना था कि वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बालक बन गए, एक एक दो दो महीने के बालक बन गए और एक एक दो दो महीने के बालक बन गए। तो अब माता जी के पास तो पालना था नहीं, फटाफट पालना बनाया और पालना बना करके उसमें रखे तीनों बच्चे। और तीनों बच्चों को दूध पिला रही है। और संत कहते हैं ये माया की चिड़िया जो है सारे संसार को नाच नचाती है। सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया। उड़ के चिड़ैया रावण पे बैठी, 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 सोने की लंका जला गई रे माया की चिड़ैया, सोने की लंका जला गई रे माया की चिड़ैया, सोने की लंका जला गई रे माया की चिड़ैया, सोने की लंका जला गई रे माया की चिड़ैया। ब्रह्मा विष्णु शंकर पे बैठी, ब्रह्मा विष्णु शंकर पे बैठी, शंकर पे बैठी रामा शंकर पे बैठी, शंकर पे बैठी रामा शंकर पे बैठी, ब्रह्मा विष्णु शंकर पे बैठी, ब्रह्मा विष्णु शंकर पे बैठी, तीनों को झूला झूला गई रे माया की चिड़ैया, तीनों को झूला झूला गई रे माया की चिड़ैया, तीनों को झूला झूला गई रे माया की चिड़ैया, तीनों को झूला झूला गई रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया। उड़ के चिड़ैया नारद पे बैठी, 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 बंदर का मुखड़ा बना गई रे माया की चिड़ैया, बंदर का मुखड़ा बना गई रे माया की चिड़ैया, बंदर का मुखड़ा गई रे माया की चिड़ैया, बंदर का मुखड़ा बना गई रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया। ये माया की चिड़िया सबको नाच नचा देती है। प्राइड हैथ ए फॉल, घमंडी को उसका घमंड चूर चूर कर देती है।
माया की चिड़िया ने ऐसा खेल खेला कि ब्रह्मा विष्णु महेश झूले में झूल रहे हैं। माँ दूध पिला रही और आराम से सब काम हो रहे हैं। ट्रेन है अभी, है ना? तो आई कब और गई कब? ऐसे ही आती हूँ। कल आई थी सुबह, अच्छा फिर मैं शादी में गई, मेरे मामे ससुर के यहाँ शादी थी फुलगांव। अच्छा फिर यवतमाल वहाँ से अब भी आई जस्ट 10 मिनट पहले। तो मम्मी बोली कि गुरुजी आए हुए हैं, अच्छा। तो चेंज किया फटाक से। मैंने कहा मैं दर्शन करके आती हूँ। ऐसे मन नहीं कर रहा था बीच में से जाने को, नहीं ये तो बॉम्बे नहीं है। मैं आऊँगा। अच्छा आप आओगे तो ओम काका के यहाँ आओगे तो बोलना मुझे, हाँ मैं आ जाऊँगी ओम काका के यहाँ। आती हूँ। आप पता नहीं आती कि जाती? नहीं हमारी तरफ से जाती जाती है। नहीं आती नहीं। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जो दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, माया की चिड़िया ने ऐसा रूप बनाया कि वो अनसुईया माता के वहां झूले में झूल रहे हैं। इधर सती विधात्री इंदिरा, लक्ष्मी विधात्री और सती तीनों प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस अनसुईया की परीक्षा लेकर के आएंगे और पता करेंगे कि कैसी सती है। लेकिन वो तो आए नहीं। और एक दिन नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए। अब नारद जी घूमते घूमते पहुंचे तो पार्वती के यहाँ पहुंचे। पार्वती से बातचीत होने लगी तो पार्वती ने बात करते करते कहा कि शंकर भगवान को 6 महीने हो गए, अभी तक कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ क्या? बोली कौन सा कार्यक्रम? अब पार्वती ने ये नहीं कहा कि मैंने परीक्षा लेने भेजा था। बोले वो बोल के गए थे कि हम कहीं काम के लिए जा रहे हैं, तो काम पूरा नहीं हुआ। नारद जी ने कहा वो काम पूरा कैसे होगा? बोले क्यों? बोले वो तो झूले में झूल रहे हैं, अभी तो 6 महीने के हुए हैं, फिर घुटने के बल चलेंगे, फिर उसके बाद में अब तो पेट के बल चलेंगे, फिर पलटना सीखेंगे, फिर घुटने के बल चलेंगे, फिर उंगली पकड़ के चलना सीखेंगे। पार्वती ने कहा मैं किसी बच्चे की बात नहीं कर रही, मैं शंकर भगवान की बात कर रही हूँ। तो नारद जी ने कहा मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बोले हुआ क्या? ऐसा कैसे? मेरे शंकर? बोले वो परीक्षा लेने गए थे, ऐसी ऐसी बात हुई और उसने माता जी ने बच्चे बना दिए हैं। शंकर जी बच्चे बन गए? बोले बच्चे। बोले मेरे पति बच्चे बन गए? बोले बच्चे ही थे, तो तुम्हारी जैसे मूर्ख औरत की बात को मान लिया, परीक्षा लेने चल दिए और बचपना दिखाया तो बच्चे बना दिए। विष्णु भगवान की पत्नी के पास गए, ब्रह्मा जी की पत्नी के पास गए, सबको सूचना दी कि बच्चे बन गए। तीनों देवियां चली वहाँ से और चल करके आपस में बात करती हैं कि क्या हुआ, तुम्हारा कैसा हुआ, मेरा कैसा हुआ। लंबी चौड़ी बात चलने लगी, तुमने क्या बनाया, हमने क्या खाया, क्या कुछ किया, क्या नहीं किया, और बातें करते 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 और फिर उसी जंगल में आ गए। तीनों ने रूप बदल लिया, साधारण स्त्रियों का रूप बनाया और स्त्रियों का रूप बना करके और चल पड़े। और उसी जंगल में नारायण नारायण की आवाज आई, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण
साधारण स्त्री बन करके नारायण नारायण गा रही हैं। शंकर भगवान तो लेटे हुए उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मेरी मिसेस की आवाज़ है, और ब्रह्मा जी ने भी पहचान लिया कि मेरी मिसेस की आवाज़ है, और विष्णु भगवान ने भी पहचान लिया। तो बच्चे थोड़ा चंचल हो गए। अनुसुईया माता देख रही है ये बच्चे कुछ छटपटा रहे हैं, क्या हो रहा है। तीनों बच्चे कान लगा के एक तरफ सुन रहे हैं, ये तो हमारी देवियों की आवाज़ है। अनुसुईया माता ने देखा कौन आया है, बाहर निकल के आई, और बाहर निकल के आई देखा तो 3 औरतें खड़ी हैं, महिलाएं खड़ी हैं, हाथ जोड़े भीतर आइए। आप महान आत्मा है क्या? बोले हाँ महात्मा है। आपने भी व्रत रखा हुआ है क्या कि जब तक कपड़े नहीं उतार के भोजन बनाएंगे तब तक आप भोजन नहीं करते? बोले हाँ हमने भी ऐसे ही व्रत रखा हुआ है। तो बोले फिर ऐसा करो, इस कमरे में चले जाओ, मैं दूसरे कमरे में से वस्त्र बदल के आती हूँ। तीनों देवियां गई तो देखा झूलों में 3 बच्चे झूल रहे हैं। अनुसुईया माता छुप करके देख रही है कि तीनों देवियां झूले में झूलते झूले में देख रही है। एक कहती है कि ये मेरे वाला है, दूसरी बोलती नहीं ये मेरे वाला नहीं, ये वाला मेरा है। बोले ये वाला मेरा नहीं, बोले ये वाला मेरा है। थोड़ी देर बाद अनुसुईया माता आई और आकर के तीनों देवियों को कहा कि आप कौन है? मैं पहचान गई हूं। आपने इन तीनों को भेजा था मेरी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आज मैं आपकी परीक्षा ले रही हूं कि इस झूले में 3 बच्चे पड़े हुए हैं, जो अपने पति को उठा लेगा वो सती है। बस इतना ही है। मैं तो सती हूँ या नहीं हूँ इसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन झूले में 3 बच्चे पड़े हैं। इन 3 झूलों में बच्चे पड़े हैं, इन तीनों झूलों में अपने अपने पति को उठाना है, दूसरे को नहीं उठाना है। लक्ष्मी हाथ बढ़ाती है तो हाथ रुक जाता है, पार्वती हाथ बढ़ाती है तो हाथ रुक जाता है, ब्रह्माणी हाथ बढ़ाती है तो हाथ रुक जाता है। अनुसुईया बोलती है उठाओ। तीनों ने हाथ जोड़ा कि हम नहीं पहचान पाए, हम नहीं उठा सकते माता जी, हम हार गई, आप जीते। अनुसुईया माता ने कहा कि ये 3 बच्चे मेरे यहाँ पैदा होंगे, मेरे पुत्र बनेंगे, और पुत्र बन के संसार में मेरा नाम दीपायमान करेंगे, रोशन करेंगे। तीनों देवियों ने कहा हमको मंजूर है, ये आपके पुत्र बनेंगे, लेकिन अभी तो हमको दे दो। तो अनुसुईया माता ने पानी का छींटा डाला और तीनों देवता उठ के खड़े हो गए, और सारे देवी देवता जितने भी यहाँ आए हुए थे वो सब आकर के अनुसुईया माता की जय, अनुसुईया माता की जय, अनुसुईया माता की जय बोल रहे हैं। जब राम लक्ष्मण जानकी जंगल में आए तो अनुसुईया माता के चित्रकूट में अनुसुईया माता के घर में गई जाती। अनुसुईया के पद गई सीता, सीता जी ने अनुसुईया माता के चरणों में प्रणाम किया। ये राम कौन है? ये विष्णु भगवान है। सीता कौन है? ये लक्ष्मी है। लेकिन सीता जी को पता है कि पहले मैंने चमत्कार देखा हुआ है, तो इसलिए इनसे बात करनी चाहिए। तो सीता जी ने अनुसुईया माता से बात की, राम जी ने अत्रि ऋषि से बात की। काकभूषुंड कहते गरुड़ जी, शंकर को अहंकार हुआ,
विष्णु को अहंकार हुआ, विधाता को अहंकार हुआ। अहंकार ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रहता नहीं है। और ये पूरी रामायण की कथा अहंकार पे आधारित है। क्रोध भी है तो वो जीवन को बिगाड़ देगा। संतों ने कहा क्रोध अनर्थन मूल, क्रोध जन्म और मरण है, क्रोध धर्म निर्मूल, ताते क्रोधो त्याग शुभ। बोले क्रोध क्या है? बोले क्रोध सारे झगड़ों की जड़ है, अनर्थों की जड़ है। यदि आपके मन में क्रोध आ गया तो समझो अनर्थ चालू हो गया, काम सब बिगड़ने चालू हो जाएंगे। बिना मतलब की बकवाद मुंह से निकलेगी, बिना मतलब की बातें निकलेंगी, सड़ी सड़ी बातें निकलेंगी, बेकार की बातें निकलेंगी, टेंशन खड़ी हो जाएगी। क्रोध अनर्थ न मूल। बोले क्रोध से क्या है? अनर्थ हो जाएगा, प्रेम घर में खत्म हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। और क्रोध जन्म और मरण है। और यदि क्रोध आ गया तो समझो जन्म मरण का चक्कर पड़ जाएगा, जन्म मरण का चक्कर पड़ जाएगा। चक्कू दूसरे को मार देगा, ये चक्कू दूसरे को मार देगा, दोनों मर जाएंगे। फिर जन्म मरण का चक्कर, एक ने मार दिया दूसरे को फांसी की सजा हो गई, जन्म और मरण। क्रोध धर्म निर्मूल। पर क्रोध से क्या है? धर्म जड़ से ही खत्म हो जाएगा। क्रोध हृदय में आते ही धर्म जड़ से खत्म हो जाएगा। हमारे जीवन में जितना भी धर्म है वो सब भस्म हो गया समझो। सैकड़ों जन्मों तक धर्म, सैकड़ों सालों तक धर्म किया, लेकिन एक सेकंड के लिए क्रोध कर दिया, उस क्रोध की चिंगारी से वो पूरा धर्म जल करके भस्म हो जाएगा। बोले ताते क्रोधो त्याग शुभ। बोले इसलिए हम कहते हैं क्रोध का त्याग कर दो, इसमें ही शोभा है, इसमें ही बड़ाई है। संतों ने कहा काल कूट और क्रोध में बड़ो अंतरो आहे। बोले जहर में और क्रोध में बहुत अंतर है। क्रोध स्वाश्रय को दहत, विष नहीं स्वाश्रय द्राही। बोले जहर और क्रोध दोनों बुरे हैं। जहर जिस शीशी में रहता है उस शीशी को कभी खराब नहीं करता। वो प्लास्टिक की शीशी हो चाहे कांच की शीशी हो, उस जहर को जो पीता है वो मरता है। लेकिन क्रोध जिस शीशी में रहता है, जैसे मेरे को क्रोध आया, मेरी शीशी में रहता है, तो पहले तो मेरे को फूकेगा, वो अंदर फूकेगा, जलाएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, छोड़ेंगे नहीं, अब तो बदला लेके रहेंगे क्रोध। और फिर जिस पे निकला उसको जलाएगा। बोले जहर से तो, क्रोध से तो जहर अच्छा, जिस शीशी में रहता है उसको जलाता नहीं है, पर क्रोध तो जिस शीशी में रहता है पहले उसको जलाता है। काल कूट और क्रोध में बड़ो अंतर आहे। क्रोध सवाश्रय को दर्श, क्रोध जिसके अंदर आश्रित है उसको ध्यान करता है। और हुआ क्या? कैकेयी को क्रोध ही तो आया था, कुछ नहीं आया। क्रोध आया, मेरे बेटे को राजा क्यों नहीं बना रहे। सारी अयोध्या में जय जयकार हो रही थी, घर घर में झंडे फहरा रहे थे। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उचाहू, राम तिलक सुनि भाउर दाहू।
कैकेयी की दासी मंथरा अपने महल से निकली तो बाहर आकर के क्या देखा, नगर सजा हुआ है, जगह जगह तुहरियाँ बज रही हैं, जगह जगह शहनाइयाँ बज रही हैं, जगह जगह ढोल बज रहे हैं। दीख मंथरा नगर बनावा, और कैसा नगर, मंजुल मंगल बाज बधावा, मीठी मीठी आवाज में बाजे बज रहे हैं। लोगों से पूछा, भाई ये क्या उत्सव क्या हो रहा है, ये क्या फंक्शन चल रहा है? पूछे सी लोगन का उछाहू, लोगों से पूछा ये इतना उत्सव क्यों हो रहा है, आप लोग इतने खुश क्यों हैं? तो लोगों ने कहा राम को तिलक होने वाला है, राम तिलक सुनिभा उरदाहू, राम को तिलक होने वाला है। ऐसा सुनते ही मंथरा के मन में दाह हो गया, क्रोध आ गया, अरे ये गलत हो गया। थोड़ी थोड़ी गलतियां हो गई थी। राजा दशरथ के मन में विचार आ गया था कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, श्रवण समीप भय शित केशा, मनो जरठपन अस उपदेशा। राजा दशरथ के कान के पास के बाल सफेद हो गए थे, उन्होंने देखा बाल सफेद हो गए, मैं बूढ़ा हो गया हूं। श्रवण समीप भयोषित केशा, मनो जरठपन अस उपदेशा। ये बोले बुढ़ापे की निशानी आ गई, इसलिए मैं राम को राजा बना देता हूँ, युवराज बना देता हूँ, मेरे मरने के बाद राम राजा बन जाएंगे। दशरथ महाराज वशिष्ठ महाराज के पास गए और अपने मन की बात बताई कि ऐसा ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है कि राम को युवराज का पद दे दूँ, क्योंकि बुढ़ापा आ गया, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो बोले ऐसा करो कि मुहूर्त निकाल दो। वशिष्ठ महाराज ने कहा, मुहूर्त नहीं निकाला, उन्होंने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। तिथि नहीं बताई, मुहूर्त नहीं बताया, बोले वही दिन अच्छा है, वही दिन घड़ी है, वही दिन बढ़िया है, वही बार अच्छा है जिस दिन राम युवराजा बन जाएं। ऐसा घुमा कर के बात बताई कि दशरथ को कुछ समझ में नहीं आया, और वशिष्ठ महाराज ने एकदम खोल के किताब रख दी कि राम के युवराज होने का समय है नहीं, लेकिन उन्होंने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज, जब राम युवराज हो जाएंगे। अब राम युवराज हो जाएंगे तो सूचना कौशल्या के पास पहुंची, कौशल्या प्रसन्न हो गई। अब कौशल्या की दासियां, उनको सूचना पहुंची कि कौशल्या के बेटा युवराज बनने वाला है, तो सारी दासियां भाग भाग के कौशल्या के माता के पास आई, आके बधाई देने लगी। तो कौशल्या माता भी खुश हो करके अपने काल का कुंडल निकाल करके, गले की माला निकाल करके, हाथ का कड़ा निकाल करके दासियों को देने लगी। और दासियाँ जो हैं वो पहन पहन के अब लोगों को दिखा दिखा करके ऐसे ऐसे करके घूम रही है, लोगों को दिखा रही। लोग पूछते ये क्या है, बोले कौशल्या बांट रही है खुशी में, सबको बांट रही, खुशी में बांट रही। इसलिए संतों ने कहा कि जीवन में यदि खुशी आ जाए तो पागल नहीं हो जाना, और दुख आ जाए तो निराश नहीं हो जाना। प्राण जावे मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं। सुख में फूल मत जाओ कि हमारे पास क्या नहीं है, अरे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। रावण के पास सोने की लंका थी, कुछ भी नहीं मिला। दशरथ के 4 पुत्र थे, मरते समय एक भी पास में नहीं था।
ययाति के 100 पुत्र थे, लेकिन जीवन में कुछ भी काम नहीं आया। यदि सुख आने पे फूल जाएंगे, प्रदर्शन करने लग जाएंगे कि हमारी वस्तु देखो, हमारा सामान देखो, हमारा बढ़िया देखो, लोगों की नजर लग जाती है। लुधियाना में एक घर में गया तो वहाँ एक माता जी आई, तो उन्होंने अपने घर में बल्ब लगाए थे, नई डेकोरेशन की थी ऐसे ही। तो वो आई और आकर के बैठी और बैठ करके उन्होंने भी लाइट ऑन कर दी। तो उसने देखा है ये कब लगाए, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा बोला और सारे बल्ब फ्यूज हो गए, फुट, 1 सेकंड में। वो फिर एक जगह आई, वहां पर उन्होंने मेरे को वो काढ़ा सा बना के दिया और इतना बड़ा कप में दिया, इतना बड़ा कप जो सूप का कप होता है उसमें दिया। तो उसने कहा कि ये इतना बड़ा कप, अब इतना बड़ा कप, तो मैं तो वो काढ़ा पी गया और काढ़ा पी करके मैंने वो जो कप खाली उसकी बहू को दिया, उसके हाथ से कप छूटा और टूट करके 2 टुकड़े हो गए। बोले और बता दो। हाँ? इसलिए लोग कहते हैं कि प्रदर्शन नहीं करना, नजर लग जाती, दिखावा नहीं करना, नजर लग जाती, अपने स्वरूप को छुपा के रखना। प्राण जावे मगर नाम भूलो नहीं, दुख में तड़पो नहीं, सुख में फूलो नहीं, प्रेम भक्ति के आंसू बहाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, भक्त पाएगा प्रभु को कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। क्रोध अनर्थन मूल, क्रोध नहीं करना और साथ में दिखावा भी नहीं करना। कौशल्या ने दिखावा किया और दासियां जो है कौशल्या के जो गिफ्ट दी हुई है उनको गले में डाल डाल के घूम रही है, और दूसरी भी आ रही है, तीसरी भी आ रही है, कौशल्या खुशी में देती जा रही है। और इधर कैकेयी की दासी मंत्र आई, उसने देखा कि कौशल्या की दासियों के गले में तो मालाएं हैं, चीज़ें हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें। तो पूछा, अरे ये माला तो कल तुम्हारे पास नहीं थी। बोले कौशल्या ने दी है। अरे ये कानों के कुंडल तो तुम्हारे पास नहीं थे। बोले कौशल्या ने दी है। बोले हाथ का कड़ा तो तुम्हारे पास नहीं था। बोले कौशल्या ने दिया। क्यों दिया है? बोले उसके बेटे को राजबन मिल रहा। तो मंत्रा ने कहा मेरे को तो नहीं मिल रहा। अब दासियाँ तो दासियाँ अपनी औकात में आ गई। उन्होंने कहा तू तो कैकेयी की दासी है, कैकेयी का बेटा बनेगा तो तेरे को मिलेगा। कौशल्या का बेटा बना, हम कौशल्या के दासी। अब तो ये बातें सुन करके कैकेयी की दासी के मन में तो दाह पैदा हो गया, और दाह इतना पैदा हुआ और उसने जाके कैकेयी को इतना कान भरा, इतना कान भरा, इतना कान भरा कि कल को वो राम राजा बन जाएगा। कैकेयी ने बड़ा खुश होकर के बोला बहुत अच्छी बात है। मंत्र ने कहा कि तुमको बुद्धि नहीं है कैकेयी, तुम पलंग पर सोती हो और पलंग को तोड़ती हो, दुनिया का तेरे को पता नहीं है। ये खेल क्या से क्या हो गया? तो क्या खेल हो गया? बोले सच में बताओ, राम युवराज बन रहे हैं कल, तेरे बेटे कहाँ हैं? बोले मेरे बेटे तो वहाँ हैं ननिहाल। तो बोले ऐसे सुंदर अवसर पर तेरे बेटे नहीं आने चाहिए थे? बोले आने तो चाहिए थे। बोले क्यों नहीं बुलाया? बोले मेरे को इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं है। बोले वो जो रानी कौशल्या है ना, महाचंट है, महाचालाक है।
पिछले 15 दिन से लगातार ये कहानी चल रही है। हालांकि ऐसी कहानी कुछ चल नहीं रही थी, ऐसा कोई बात चल नहीं रही थी, ऐसा कोई प्लान नहीं था दशरथ का कौशल्या का लेके। एक दिन पहले की बात थी, पर इसने कहानी इस ढंग से बनाई कि पिछले 15 दिन से ये कथा चल रही है और तू कौशल्या को जानती नहीं है। ध्यान रखना, मेरे को राम राजा बने कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दासी की दासी। भरत राजा बने, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दासी की दासी। लेकिन यदि राम राजा बन गए तो भरत तो जेल में जाएंगे और तू कौशल्या की दासी बनेगी। भरत बंदी गृह सही, लखन राम के नेव। लक्ष्मण तो राम जी के साथ रहेंगे, भरत जेल में जाएंगे और तुम कौशल्या की थालियां साफ करेगी, बर्तन साफ करेगी। कहीं को तो क्रोध आ गया। ये क्रोध क्या करता है? स्वयं भी आता है, दूसरों के ऊपर भी आता है, फिर ये कहाँ कहाँ पहुँचता है उसका पता नहीं। फिर कानों कान फैलता जाता क्रोध, बाढ़ की तरह फैलता जाता। और क्रोध इतना फैल गया कि कैकेयी ने तो मंथरा को कहा करना क्या है? बोले बस एक ही तरीका है, तेरे को 2 वरदान देने के लिए राजा ने बोला था, और 2 वरदान मांग ले, सारा काम हो जाएगा। ऐसा करते 6 बज गए। रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।